नगरी हरिद्वार देश और विदेशों में अपनी धार्मिक पहचान के लिए राज्य सरकार द्वारा हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड को बनारस और महाकाल की तर्ज पर कॉरिडोर बनाने की तैयारी कर रही है। इससे उत्तराखंड के पर्यटन में भी इजाफा होगा। साधु संतों द्वारा सरकार द्वारा की जा रही इस पहल का स्वागत किया जा रहा है। अब देखना होगा सरकार कितनी जल्दी धरातल पर इस महत्वपूर्ण योजना को उतर पाती है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हर की पौड़ी कॉरिडोर बनने से विश्व में होगी हरिद्वार की अलग पहचान। उत्तराखंड के व्यापार पर होगा बड़ा असर। संत समाज ने किया स्वागत। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण द्वारा कॉरिडोर को लेकर प्रस्ताव भी पास किया गया है। सरकार के इस फैसले का स्वागत संत समाज भी कर रहा है। संत समाज का मानना है कि हरिद्वार धार्मिक नगरी है। कॉरिडोर बनने से हरिद्वार की एक अलग पहचान। कश्मीर द्वारा कुछ दिनों हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण में महत्वपूर्ण बैठक की थी, जिसमें तमाम अधिकारियों को दिशा निर्देशक भी दिए थे। हरिद्वार जिला अधिकारी विनय शंकर पांडे का यह कहना है कि हर की पौड़ी का कॉरिडोर बनने की महत्वपूर्ण योजना है। बनारस और महाकाल कॉरिडोर की तर्ज पर ही हरिद्वार रुड़की प्रस्ताव पास किया गया है। जिला अधिकारी का कहना है कि कॉरिडोर बनने में अतिक्रमण रोड़ा न बने। हमारे द्वारा अतिक्रमण को चिन्हित कर उसे हटाने की कार्रवाई की जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशन में कार्य किया जा रहा है। आने वाले समय में हर की पौड़ी दिव्य और भव्य रूप में नजर आएगी। सरकार की महत्वपूर्ण योजना का समर्थन समाज द्वारा भी किया जा रहा है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी का कहना है कि हर की पौड़ी का एक विशेष महत्व है। ब्रह्मकुंड का उल्लेख पुराणों में आता है। भारत के हर कोने में साथ ही विदेशों से भी श्रद्धालु मां गंगा के स्नान करने आते हैं। आज काशी विश्वनाथ हो, उज्जैन महाकाल का कॉरिडोर हो, अनेकानेक जो श्रेष्ठ धाम है, श्रेष्ठ तीर्थ है, उन तीर्थों का बड़ा विकास भारत सरकार और राज्य सरकार के नेतृत्व में हो रही है। हरिद्वार पूरी दुनिया के श्रृंखला में आध्यात्मिक नगरी के रूप में, आध्यात्मिक राजधानी अगर हम कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो राज्य सरकार हरिद्वार को भी एक विशाल कॉरिडोर के रूप में देखना चाह रहा है। हरिद्वार में जो कॉरिडोर बनने जा रहा है वह उत्तराखंड के लिए तो एक विशाल धरोहर होगा ही, लेकिन पूरी दुनिया के लिए भी वह एक विशाल धरोहर होगा। इस कॉरिडोर को बनने के बाद हर की पौड़ी की दिव्यता भव्यता और भी विराट और दिव्य हो जाएगी। काशी विश्वनाथ का निर्माण होने के बाद काशी विश्वनाथ में जो आवागमन है लोगों की, उसमें मुझे लगता है कि हजारों गुना वृद्धि हुई है। काशी में कभी इतनी आय नहीं आई। काशी ये बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना है और जैसे कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल का जो कॉरिडोर बना है, उसी तर्ज पर विकास प्राधिकरण ने एक प्रस्ताव पारित किया है और इसको हम लोगों ने कंसेप्चुलाइज कर दिया है। आमतौर पर आपने देखा होगा कि कॉरिडोर की एक एरिया निर्धारित होती है, कोर एरिया और एक आउटर एरिया। होता ये है कि जब हम लोग किसी प्रोजेक्ट को लेकर आते हैं तो उसके बाद उसके कंसल्टेंट आता है, फिर टेंडर होता है और साल भर बाद जब काम शुरू होता है तो पहली आवश्यकता होती है अतिक्रमण की। हम लोगों ने ये रिज्यूम करके कि कहाँ तक ये कॉरिडोर जाएगा, उस एरिया को ऑलरेडी चिन्हित कर रखा है। हर की पौड़ी का एक विशेष महत्व है। ब्रह्मकुंड का उल्लेख पुराणों में आता है। भारत ही नहीं अपितु विश्व के अनेकों देशों से लोग आकर के गंगा स्नान करते हैं और वहाँ अगर कोई विकास का कार्य सरकार के द्वारा किया जाता है तो उसकी प्रशंसा होनी चाहिए। जिस प्रकार से प्रस्ताव यहाँ बनाया गया है कमिश्नर साहब की अध्यक्षता में, उसका प्रारूप बनेगा। जब हम लोगों के समक्ष वो आएगा तो उस समय जो जो परिस्थितियाँ बनेगी, कहाँ कहाँ उसका क्षेत्र होगा, किस प्रकार से उसको बनाया जाएगा, धर्माचार्यों से राय ली जाएगी। एक विकास अवश्य होना चाहिए क्योंकि टूरिज्म आज हमारे देश की एक रीढ़ की हड्डी है। भारत के विभिन्न स्थानों पर जैसे भगवान विश्वनाथ का कॉरिडोर